कहानी की शुरुआत एक पार्टी से दिखाई जाती है जहां सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जिसने पार्टी होस्ट की होती है उसका नाम राकेश होता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहा होता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि कुछ बाकी दोस्त भी उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन पार्टी के बीच में एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो दिखती तो गन की तरह ही है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं लगता और ये किसी वेटर के पास होती है जो कि इसको सेट कर रहा होता है। इतने में ही वो डर कर अपनी गन को छुपा देता है क्योंकि वहाँ से एक बच्चा कुछ खाना लेने के लिए आता है। फिर सीन में दिखाया जाता है कि ये बच्चा खाना लेकर आउट हाउस में जाता है और वहाँ पर दो बूढ़े लोग होते हैं जिसे वो ये खाना दे देता है। कहानी के आगे होते ही पता चलता है कि ये उसके दादा दादी थे जिनके लिए वो खाना लाया था, लेकिन उसकी मम्मी को पता लगते ही वो उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि राकेश अपने बिजनेस पार्टनर अनुज के साथ लड़ रहा होता है, जहाँ पर वृंदा यानी कि राकेश की वाइफ आ जाती है और कहती है कि ये हमारी एनिवर्सरी की पार्टी है, इसे ख़राब ना करो और आओ केक कट करते हैं। इसी बीच में उसका छोटा बेटा बंटी मामा से नाराज़ होकर भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगले ही सीन में राकेश स्विमिंग पूल में गिर जाता है और डूबने लगता है, जिस पर हम देखते हैं कि वृंदा पहले ही अपने बेटे को ढूंढ रही होती है और वो राकेश को कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो स्विमिंग के मास्टर हो, अब इस तरह के ड्रामे मत करो और जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन वो सच में ही वहाँ पर डूब रहा होता है और इस तरह वो डूब के मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीआईडी टीम की इस शो में अब एंट्री होती है, जिसके बाद सीआईडी टीम को वृंदा बताती है कि ये सब कुछ अनुज का ही किया धरा है क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के साथ लड़ रहा था। सीआईडी टीम की इन्वेस्टिगेशन के बाद वहाँ पर मूंगफली का तेल मिलता है जिससे पता लगता है कि राकेश को तो इससे एलर्जी थी। फिर वो सारी टीम आउट हाउस में जाती है राकेश के माँ बाप को ढूंढने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलते। फिर हम देखते हैं कि टीम अनुज के घर पहुँचती है जिसकी बीवी बताती है कि मेरा शौहर अभी ही यहाँ से निकला है और वो किसी लड़की के साथ कहीं भागने की तैयारी कर रहा है, जिस पर हम देखते हैं कि पूरी टीम उस आदमी का पीछा करती है जिसका नाम अनुज होता है और वो बिजनेस पार्टनर होता है राकेश का, और इतने में टीम उसको पकड़ लेती है, जिस पर हम देखते हैं कि राकेश खुद ही बता देता है कि वो मूंगफली का तेल मैंने रखा था क्योंकि मेरे दोस्त को एलर्जी थी और जी हाँ, मैंने ही उसको मारा है क्योंकि मैं सारा बिजनेस खुद ही हड़पना चाहता था। लेकिन ये क्या होता है कि इस डॉक्टर साहब आके बताते हैं कि मूंगफली के तेल से तो राकेश की डेथ बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि इसकी कोई और मिस्ट्री है। वहीं दूसरे केस में हम देखते हैं कि दया को बंटी मिल जाता है और बंटी और कोई नहीं बल्कि अपने दादा दादी को पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाता है जो कि घर छोड़ के जा रहे होते हैं। दया इन्हें घर लेकर जाता है और वहाँ उन्हें जाके पता लगता है कि उनके बेटे की डेथ हो गई है। सब बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सालू के अब बताते हैं कि ये जो मौत हुई है उसके राज में पेस मेकर का काम है जो कि अनुज को लगा हुआ था, और वो जो गन कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी उसी गन से कुछ माइक्रोवेव्स निकली थी जिन्होंने पेस मेकर को 2 मिनट के लिए बंद कर दिया था और इस तरह से राकेश के फेफड़ों में पानी चला गया था जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दया इस पूरे इवेंट की सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें उसको एक वेटर पर शक होने लगता है और वो इसी तरह उस वेटर का पता निकाल कर उसके घर चला जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि वो वेटर कहीं भागने की तैयारी में होता है और वो भेस बदल कर उस पार्टी में आया होता था, जिस पर वो अपना मुंह खोल देता है और बता देता है ये सब किसने किया है, जिस पर सबका शक वृंदा पर जाता है। लेकिन असलियत तो कुछ हो रहा है। ये तो वृंदा के माँ बाप थे जिन्होंने अपने ही दामाद को मरवा दिया और बताया कि हमें उसकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, जिस पर वृंदा कहती है कि मुझे आपको माँ बाप कहते हुए भी शर्म आती है।